औरत ने अपने पति के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए और बिना किसी को बताए विदेश की फ्लाइट पकड़ ली। उस वक्त उसका पति, जो एक नामी कंपनी का सीईओ था, बेफिक्र होकर अपनी पहली मोहब्बत सफेद चांदनी के साथ वक्त बिता रहा था। उसे अपनी पत्नी के जाने की खबर तब लगी जब असिस्टेंट भागता हुआ आया और बताया कि उसकी पत्नी को 3 साल पहले की पूरी सच्चाई पता चल गई है। जैसे ही ये सुना, वह जैसे नींद से जागा और पागलों की तरह घर की ओर भागा। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा झटका लगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। घर पूरी तरह खाली था और उसकी पत्नी का कोई निशान बाकी नहीं था। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में औरत की मां की जान चली गई थी। हादसे की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके पति की पहली मोहब्बत सफेद चांदनी थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि उस हादसे के बाद औरत का मंगेतर उसके साथ खड़ा होने के बजाय रिश्ता तोड़कर उसी सफेद चांदनी से शादी कर बैठा। औरत ने गुस्से और दर्द में उनकी शादी के दिन हंगामा कर दिया ताकि न्याय मिल सके, मगर उसका मंगेतर ही उसे सबके सामने गिराकर बोला कि ये सब सिर्फ जलन के कारण किया गया नाटक है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ताने मारे और वो पूरी तरह टूट गई। उसी वक्त उसका बचपन का दोस्त सामने आया जिसने सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया और वादा किया कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। उसकी सच्चाई और प्यार ने टूट चुकी औरत को एक नई उम्मीद दी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर 3 साल बीते और सब कुछ सामान्य दिखने लगा। एक दिन वो अपने पति को खाना देने गई तो उसकी और असिस्टेंट की बातचीत सुन ली, जिसमें पति कह रहा था कि उसने तो सिर्फ सफेद चांदनी को बचाने के लिए उससे शादी की थी। सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उसकी मां के केस में कोई एफआईआर नहीं हुई थी और उसके पति ने खुद से माफीनामा लिखकर सफेद चांदनी को जेल से बचा लिया था और 3 साल विदेश भेज दिया था। अब वो फिर से उसे वापस बुला रहा था। घर पहुंचकर औरत ने उसका लैपटॉप खोला। पासवर्ड सफेद चांदनी की जन्म तिथि था। हर फोटो, हर ब्रांड, हर खर्च उसी के लिए था और उनकी खुद की शादी की बस एक तस्वीर थी। उसने 3 दिन बाद की फ्लाइट बुक की, पुलिस स्टेशन जाकर पुराने केस की फाइल निकाली और पति की कंपनी जाकर देखा कि सफेद चांदनी आ चुकी थी और उसे ढेरों महंगे तोहफे दिए जा रहे थे। महिला ने खुद को शांत रखा और बाहर निकल गई। पति ने उसे पार्टी में आने को कहा जिसमें सफेद चांदनी की वापसी सेलिब्रेट हो रही थी और साथ में ये भी कहा कि उसने सबको बताया है कि वो विदेश पढ़ाई के लिए गई थी, जेल में नहीं। पार्टी में सफेद चांदनी ने औरत को देखकर ताने मारे। बोली, तेरे पति ने तुझसे शादी सिर्फ मेरी मदद के लिए की थी। औरत ने बिना एक पल गंवाए उसे थप्पड़ मार दिया। साथ आई औरतों ने उसे घेर लिया और सफेद चांदनी को बचाने लगी। लेकिन उसका पति फिर भी पत्नी से माफी मांगने को कह रहा था। औरत ने पूछा, क्या अब तुम सच बताओगे? लेकिन सफेद चांदनी ने नाटक करते हुए कहा कि वह अब कभी उससे संपर्क नहीं करेगी और चली गई। औरत चुपचाप घर लौटी, शादी की तस्वीरें काट दी, तलाक के कागज साइन किए और माफीनामा की कॉपी उसके पति को भेज दी। साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अब मैं सब जान चुकी हूँ, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। वह टैक्सी में बैठी और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। फ्लाइट से पहले उसका पति फिर से मैसेज करता रहा, गिफ्ट भेजा है, दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन अब जवाब देने के लिए कोई वहां नहीं था।